गुरुदेव को प्रणाम। जय माता की। देवियों सज्जनों आपको प्रणाम। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी ये चेली स्कूल में अध्यापक हूँ और गुरु की कृपा से आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। पूर्ववत प्रसंग को आगे जोड़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, माता गौरी बहुत दुखी हैं। विवाह कैसे होगा? आंखों में आंसू बहे चली जा रही हैं, बहा रही हैं आंखों में आंसू। आंखें सूज आती है। माता लक्ष्मी उनको आश्वासन देती है, गौरी चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। क्योंकि जो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते हैं उसको आदि शक्ति प्रकृति माता भुवनेश्वरी अवश्य संपादित कर देती है। माता लक्ष्मी ने माता भुवनेश्वरी का ध्यान किया और वहां पहुंच गई जहां पर भगवान भोलेनाथ की बारात भी शोकाकुल है। भगवान भोलेनाथ भी आज चिंतित हैं, कैसे जन कल्याण होगा, कैसे देवताओं का कल्याण होगा। मैंने गौरी को वचन भी दे दिया है कि विवाह होगा, इतना बड़ा व्यवधान आ गया, क्या करूं। उसी समय लक्ष्मी आती है, भोलेनाथ को प्रणाम किया। प्रणाम भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ, ऐसे विवाह थोड़ो होता है जैसे आप चले आए, भभूत लपेटे, गले में सांप डाले, कुंडल के रूप में कान में बिच्छू लटकाए, कंगन के रूप में छोटे सांप हाथों में बंधे हुए, पैरों में कड़े के रूप में छोटे और भयंकर सांप बंधे हुए। ऐसा विचित्र आपका चेहरा भूत प्रेत के साथ ऐसे कोई पिता या माता अपनी बेटी का विवाह करेगा? ऐसा इसलिए किया। कहा लक्ष्मी, इसी रूप में, मिट्टी के रूप में ही तो मुझे गौरी ने वर्ण किया था, मुझसे आशीर्वाद लिया था, मेरी पूजा अर्चना की थी, तो वैसे मैं अपने यथार्थ रूप में आया हूं। मैंने कोई श्रृंगार सजावट बनावटी भाव नहीं दिखाया है। देवी कहा, चिंता मत करो भोलेनाथ, मैं आ गई हूं। मैं होल यूनिवर्स की ब्यूटी की डायरेक्टर हूं, जनरेटर हूं, संपूर्ण सौंदर्य को जन्म देने वाली हूं। आज मेरे बहुत से ब्यूटी पार्लर पूरे ब्रह्मांड में देवताओं के यहाँ चल रहे हैं और मैं आज स्वयं आपका सौंदर्य करूंगी। आइए चलिए। थोड़ा सा जहां शोक है वहीं पर हंसी भी, कॉमेडी भी उपस्थित कर देती है माता लक्ष्मी। कहा, आइए भोलेनाथ, आज आपका सुंदर कटिंग करूंगी, हेयर कटिंग। कहा, हे बासुकी, आप गले से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, मैं प्रभु को थोड़ा सजाना चाहती हूँ, स्नान कराना चाहती हूँ, अभिषेक कराना चाहती हूँ, इनको नहलाऊंगी। जितने सर्प बिच्छू उनको सबको दूर कर दो। जैसे दूल्हा स्नान कराया जाता है बारात के लिए जब तैयार होती है, ऐसे दूल्हा नहीं चला जाता। माता लक्ष्मी ने सुंदर हेयर कटिंग किया, सुंदर दिव्य चेहरे को, आज की भाषा में कहीं फेस पैक वगैरह से सुंदर बनाया, पूरे शरीर को स्नान कराया, दूध दही घी शहद गंगा जल आदि से अभिषेक किया, सुंदर बनाया, आभूषण पहनाया। वो जो शेषनाग जी हैं वो गले में हीरे के हार बन जाते हैं, कान में जो कुंडल हैं वो हीरे के कुंडल बन जाते हैं, हाथों में जो कंगन है वो हीरे और सोने से जटित कंगन बन जाते हैं, पैरों में जो कड़े पहने हैं वो सोने के हो जाते हैं,
और वो जो बाघांबर ऐसा स्वर्ण मृग जैसा कि सीता माता ने देखा था, मारीच ने बनाया था, वो बिल्कुल बन गया। और 27 जो नक्षत्र हैं वो मुकुट में पिरो दिया और मुकुट माता लक्ष्मी ने पहनाया। ऐसा सजाया कि आज पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ के समान कोई सुंदर है ही नहीं। माता लक्ष्मी ने हास्य में कह दिया, भोलेनाथ यदि मैं जानती कि हमारे नारायण तो सलोने हैं, सांवले हैं, लेकिन आप तो इतने गोरे हैं तो आपसे ही विवाह कर लेती। मन से ही बात हो गई। कहा गौरी ने कहा, भाभी ऐसा नजर मत लगाइएगा मेरे दूल्हे पर, मत लगाइएगा नजर। कहा और इसके बाद स्वयं माता लक्ष्मी ने सोने की थाली में आरती सजाया। और जिसको आप गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहितम नमामि। प्रभु आप कर्पूर के समान सुंदर हो गए, गौर वर्ण आपका हो गए, आप करुणा के अवतार लग रहे हैं। संसार में यदि कोई तत्व रूप है, सारो रूप है तो आप हैं। और भुजगेंद्र के जो सर्प को जो गले में ये ऐसे सुंदर हार बन गए हैं कि सर्प के रूप में क्या कहना, ऐसा गले में हार तो मैंने कभी नहीं देखा। सदा वसंत मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको देखकर गौरी जी आपके हृदय में, आप गौरी जी के हृदय में सदैव के लिए बस जाएंगे। माता लक्ष्मी ने कहा। उसी समय नारायण भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहा, स्वामी नारायण, हमारे प्रभु आज हमारे दूल्हा जो ऐसे बने हुए हैं ये ऐसे नहीं जाएंगे बैल पर, जाइए कुछ व्यवस्था करिए। नहीं, देवराज इंद्र ने कहा कि अपना रथ मैं ले आकर के उपस्थित करता हूँ। माता, देवराज इंद्र ने अपना रथ दिया और भगवान भोलेनाथ को उस पर बिठा दिया। और आज माता लक्ष्मी ने कहा कि आज मैं स्वयं रथ का संचालन करूंगी। माता लक्ष्मी अवतार हिमालय राज बहुत दुखी है, मैना बेहोश पड़ी है। माता गौरी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्या होगा, मानेंगे हमारे भोलेनाथ की नहीं, क्या होगा। जब रथ को संचालित करती हुई पहुंचती हैं हिमालय की कंदराओं में, ऐसा लगा कि ब्रह्मांड का सारा प्रकाश फैल गया, दिव्य एकदम। चारों तरफ जितने नक्षत्र मंडल के नक्षत्र हैं सब भगवान के उस मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट में विराजमान हो गए हैं। प्रकाश को देखकर माता गौरी उठ करके आती हैं। देखा, लक्ष्मी ने बड़े हंसते हुए कहा, देवी देखो ये तुम्हारा पति है। और माता मैना को जगाया, कहा, मैना माँ देखो आपका दूल्हा, आपकी बेटी का दूल्हा, आपका दामाद कितना सुंदर है। आरती लेकर के द्वार पूजा पर माता मैना खुश हो गई, सारे संसार में खुशियां हो गई। पुनः वही आरती गाती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। तो भगवान स्वर्ण हीरे से जटित, स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित होकर के जब
माता गौरी के घर गए, तब उनका विवाह हुआ। हम चाहते हैं अपने बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, धन दौलत खूब मिल जाए, और करते हैं पार्थिव पूजन, तो शिव तो मिलेंगे, लेकिन आपकी इच्छा कुछ है, इसी में आप समझ जाइए। दूसरा उदाहरण, राम जी जब रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी तपस्वी रूप में, उनके पास कुछ नहीं है। यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो रामेश्वरम में उस बालू के कण को, सैंड को इकट्ठा किया, और सैंड का सॉलिड रूप ही स्टोन होता है, तो वो पत्थर के शिवलिंग की स्थापना वहां पर किया और भगवान का अभिषेक किया, तो रावण पर विजय प्राप्त किया। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं तन मन धन, बाल बच्चों की खैरियत, विघ्न व्यवधान दूर हो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, माता गौरी जी प्रसन्न हो, सारे देवी देवता प्रसन्न हो, तो सोने के शिवलिंग पर, सोने के शिव परिवार पर अभिषेक करें, अथवा वो भी हमारी परचेजिंग पावर नहीं तो चांदी का बनाएं, ये भी नहीं है तो मरकरी के शिवलिंग पर करें, और पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी हर प्रकार से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत। जय माता की। देवियों सज्जनों सबको सादर अभिवादन।